हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने दो एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहली एप्लीकेशन ये थी कि डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से अगर हमें किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर प्रोवाइडेड हो और हमें किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वो हम कर सकते थे। दूसरा मेथड जो था हमारा, दैट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। तो उसमें हमें एक फार्मूला दिया गया था जिसको हमने चेक करना था वेदर दैट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। उसको भी हमने स्टडी कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ ए गिवन फार्मूला। मतलब हमें कोई एक क्वांटिटी दी जाएगी और हमें उसके फॉर्मूले को डेराइव करना है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, और प्रोवाइडेड हमें ये होगा कि ये क्वांटिटी आगे किन किन अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब वो क्वांटिटी किन अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। वो सारे के सारे अगर हमें पता हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इस फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो मेथड है हमारा, या ये जो एप्लीकेशन है, ये किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसके अकॉर्डिंगली एक करेक्ट फिजिकल रिलेशंस के दोनों तरफ डायमेंशंस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। डायमेंशंस का मतलब दोनों तरफ जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उनकी पावर्स की वैल्यू सेम होगी। सो दिस एप्लीकेशन पहले यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we can derive the formula of a given physical quantity if the factors on which it depends are provided। अगर हमें जिन फैक्टर्स पर या जिन अदर क्वांटिटीज़ पर ये डिपेंड कर रहा है ये प्रोवाइडेड हो, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम उस क्वांटिटी के फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। अब ये मेथड डिपेंड किस पे करता है? दिस मेथड इज based upon the principle of homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली एक करेक्ट फिजिकल रिलेशन के अंदर हर एक फिजिकल बेसिक क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। दैट इज नेम्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब इस मेथड का प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी क्वांटिटी हमें दे रखी है जिसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले उसकी वैल्यू डिपेंड करते हुए कंसीडर करनी है ऑन द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। मतलब वो जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है हम उनकी कुछ अपनी तरफ से इमेजिनरी पावर्स कंसीडर करके उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस मेथड को मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर centripetal force acting on a particle of mass small m moving along a circular path
ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद द स्पीड v। तो हमें प्रॉब्लम दी गई है कि हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स F के फॉर्मूले को डेराइव करना है। ऐसे पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो फोर्स, जो पार्टिकल का मास है m, सर्कुलर पाथ रेडियस r के अंदर वो मूव कर रहा है विद द स्पीड v। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास m, रेडियस r एंड स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी क्वांटिटी हमें दी गई है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनकी कुछ अपनी तरफ से इमेजिनरी पावर कंसीडर करके उसके ऊपर डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करो। मतलब लेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a एंड फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंगली सेकंड m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर b, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर c। मतलब हमें ये कहा गया है कि फोर्स की वैल्यू मास, स्पीड और रेडियस पे डिपेंड कर रही है, पर उसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है ये हमें नहीं पता। तो वो हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे वो पता नहीं, वो हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली पावर a। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर a। v की b वेलोसिटी पावर पे डिपेंड कर रहा है और r की c पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब जिन जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है पहले सभी की कुछ सुटेबल पावर इमेजिनरी कंसीडर करके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुटअप कर दो। अब उसके बाद इन सभी फैक्टर्स को हमने कंबाइन करना है। नाउ कंबाइनिंग all above factors then we will get, इन सभी को कंबाइन करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा k, वेयर k इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो डायमेंशनलेस हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं। m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b और r रेज टू पावर c। तो एक्चुअल में हमारा ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, f इज इक्वल टू के m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c। पर यहाँ पर a, b और c की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। तो a, b, c की वैल्यू हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर देंगे, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए a, b, c को हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है उसका डायमेंशनल फॉर्मूले पुटअप करेंगे दोनों तरफ की क्वांटिटीज के। नाउ राइटिंग द dimensional formulas of all the quantities on either side of the equation 1 या ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों तरफ जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पुटअप कर दो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, k का डायमेंशनल फॉर्मूला, m रेज टू पावर a का, v रेज टू पावर b का, r रेज टू पावर c का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2 इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला हम नहीं मानेंगे डायमेंशनलेस। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ओनली m रेज टू पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 रेज टू पावर b। r क्या है, रेडियस, रेडियस एक तरह का डिस्टेंस होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l रेज टू पावर c। अब राइट हैंड साइड में मास वाली जितनी टर्म्स हैं वो सारी इकट्ठी कर लो, लेंथ वाली और टाइम वाली। तो राइट हैंड साइड में मास की a की पावर है दैट इज a, लेंथ की यहाँ से पावर आएगी b और यहाँ से पावर आएगी c, मल्टीप्लीकेशन में है तो l रेज टू पावर b प्लस c और t रेज टू पावर यहाँ से बनेगा -b, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -2। अब हमारे पास ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है और हमें पता है
अगर हमें ये फॉर्मूला जो ऑब्टेन किया है अगर ये करेक्ट फिजिकल फॉर्मूला है तो इट मीन्स इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी कोरस्पोंडिंग पावर्स की वैल्यू सेम होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब दोनों तरफ मास की पावर इक्वल होनी चाहिए, दोनों तरफ लेंथ की पावर इक्वल होनी चाहिए, दोनों तरफ टाइम की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो इन तीनों को अलग अलग इक्वल पुटअप करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी इन ए, बी एंड सी, जहां से हम ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ using the principle of homogeneity of dimension, equating the dimensions of all the fundamental quantities on the either side of this equation number 2. So equating the dimensions of either side of equation number 2 we will get लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर है 1 डायमेंशंस का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर, और राइट हैंड साइड में मास की पावर है a, तो 1 इज इक्वल टू आ गया है a की वैल्यू आ गई। लेंथ की पावर लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर है b प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की पावर है -2, राइट हैंड साइड में टाइम की पावर है -b, b की वैल्यू आ गई +2। तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो 2 + c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आई ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। तो 3 इक्वेशंस आई, इसको सोल्व करके हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सो देयरफॉर the equation 1 is now written as force is equal to k m raised to power a 1 v raised to power b की वैल्यू आ रही है 2 और r raised to power c की वैल्यू आ रही है -1। तो k m v स्क्वायर r raised to power -1 का मतलब हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the given particle that is given by the mv square by r. This is the required relation according to the dimensional analysis. ये dimensional analysis के accordingly हमारा required formula आ गया है। ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट ये हमें नहीं पता, डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला ये है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनल मेथड की हेल्प से, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले पुटअप करके चेक कर लेंगे। दोनों तरफ अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, अदरवाइज देयर इज सम मिस्टेक इन आवर कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज derive an expression for gravitational force F, और एक बार सिंपल लेते हैं, for a force F acting on a particle of mass m such that an acceleration a is produced in the given particle। हमें प्रॉब्लम दी गई है कि हमें एक पार्टिकल दिया गया है जिसका मास है m, उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F, उसके कारण ये पार्टिकल मूव होने लग गया है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल a। तो हमें इस पार्टिकल के ऊपर एक्टेड फोर्स का फॉर्मूला डराइव करना है, जबकि ये मास और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला डराइव करना है उसकी वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हुए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसीडर करनी है बाय टेकिंग सम पावर्स imaginary. So let F is directly proportional to m raised to power a and directly proportional to a raised to power b.
the above two factors we will get f is directly proportional to m raised to power a and a raised to power b। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो k यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के डायमेंशंस पुट अप करेंगे। राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-2 इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला मानेंगे नहीं, m का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M रेज टू पावर a, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L/t-2 रेज टू पावर b इक्वल टू m रेज टू पावर a, L रेज टू पावर b, t रेज टू पावर -2b। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को खोल दिया mL/t-2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली दोनों तरफ के डायमेंशंस को इक्वेट करो। तो इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। दोनों तरफ मास की पावर है, m की पावर इधर है 1, राइट हैंड साइड में है स्मॉल a की वैल्यू आ गई। इधर L की पावर है 1 और राइट हैंड साइड में L की पावर है b। इधर टाइम की पावर है -2, उधर है -2b 1। तो दोनों से हमारे पास रिजल्ट आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आ गया, f इज इक्वल टू m रेज टू पावर a रेज टू पावर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस मेथड की डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। तो आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने इस मेथड के ऊपर जो भी बुक्स में न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देखने होंगे आज, और ये कल तक आप लोगों ने मेरे नंबर पर भेजने भी होंगे। इसके 10-10 न्यूमेरिकल या 8-10 जितने भी न्यूमेरिकल बुक में हैं वो सभी ने सॉल्व करके भेजने होंगे। तो तीनों मेथड्स के कलेक्टिवली हमने जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं इसके डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन है, और एक इसमें इसका एक और छोटा सा आर्टिकल ले रहा है लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, वो कल करके उसके बाद 16 को या मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी करो सभी।